राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू, क्योंकि हम हैं A1 इंडिया समाचार। खबर महाराष्ट्र से। मनसे पक्ष प्रमुख राज ठाकरे जी ने ली पत्रकार परिषद। संभाजीनगर में मंत्री राज ठाकरे ने 4 तारीख का अल्टीमेट दिया था। इसके बारे में कुछ बातें खोली थी, इसलिए उन्होंने पत्रकार परिषद ली। उन्हें बताया था 4 तारीख का वक्त देते हुए सभी धार्मिक स्थल पर के साउंड उतरने चाहिए, पर कुछ जगह के मस्जिदों के साउंड उतराए नहीं और कुछ जगह के मस्जिदों के साउंड उतराए दिए, तो मंत्री राज ठाकरे जी ने उनको धन्यवाद दिया। मुंबई में 1140 मस्जिदें हैं, उसमें से 135 मस्जिदों के नमाज 5 बजने से पहले बजा, तो यह नियमों का उल्लंघन है। उन पर कौन सी कार्रवाई होगी, यह सवाल उन्होंने उस समय उपस्थित किया था। हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी हमारे सैनिकों को ही पकड़ोगे तुम, ऐसा ही उस समय उन्होंने बोला था। और कहा जब तक ये साउंड नहीं उतरेंगे तब तक हमारा आंदोलन शुरू रहेगा। यह सबसे बड़ी बात उन्होंने उस समय बताई थी। वे बोले तुम नमाज पढ़ना, पूजा करना, हमें दिक्कत नहीं, पर दिन में ये बार बार शोर नहीं सुन सकते हैं। इससे नागरिक, मरीजों को, बच्चों को तनाव होता है। निर्देश के अनुसार 55 और 56 डेसिमल का ध्वनि काफी है। इस आवाज में आप नमाज पढ़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी उन्होंने उस समय कहा। जय राउत, महाराष्ट्र पोस्ट, इंडिया शान लाइव न्यूज। 35 मशिदींवरती जी अजान सकाळी 5च्या आत झाली, यांच्यावरती आता राज्य सरकार कोणती कारवाई करणार आहे की फक्त आमच्याच मुलांना उचलणार आहे? एक विषय मला असं वाटतं आपण समजून घेतला पाहिजे। हा विषय क्रेडिटचा नाहीये की हे आमच्यामुळे झालं किंवा कोणामुळे झालं, हा विषय नाहीये। मला असं वाटतं की सामंजस्याने जर सगळ्यांनी जर हे विषय नीट हाताळले तर हा विषय सगळ्यांचा आहे। म्हणजे हा एकटा क्रेडिट काय बाबा आमच्यामुळे 92% ठिकाणी अजान झाली नाही, मला नाही असल्या क्रेडिट घ्यायची इच्छा पण नाही। आम्ही हे फक्त बोललो, तुम्ही ही गोष्ट दाखवली, लोकांपर्यंत पोहोचवली, लोकांनी ही मान्य केली। त्याच्यामध्ये ज्या मशिदी होत्या त्या मशिदीमधले जे मौलवी होते त्यातल्या अनेकांना हा विषय समजला, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, सरकारपर्यंत पोहोचला। सरकारमधल्या मी पोलीस दलाला देखील मी धन्यवाद देईन की त्यांनी या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली। मी तुम्हालाही खास करून धन्यवाद देईन की तुम्ही हा लोकांपर्यंत नीट विषय पोहोचवलात। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक कलेक्टिव्ह एफर्ट होता आणि ज्याच्यातनं लोकांना जो त्रास दिवसभराचा होतो तो कमी होईल किंवा बंद होईल ही यातनं अपेक्षा आहे। हा विषय फक्त काही मशिदींवरच्या भोंग्यांचा आहे अशातला भाग नाही। मंदिरांवरती काही ठिकाणी हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, उसमें मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है,
मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम